गांव बलियाखेड़ी, ब्लॉक बलियाखेड़ी। यहाँ पर एक स्टूडेंट जो हमारे बराबर में बैठी है, इसने ज़िला सहारनपुर में 5वीं रैंक हासिल की है, जो अपने आप में वास्तव में बड़ा अचीवमेंट है। अल्पसंख्यक समाज की ये बच्ची, जिसने सहारनपुर ज़िले में अपने समाज को पहचान दी है, नाम रोशन किया है। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि माइनॉरिटी में जो अमूमन समाज, दिगर समाज मानते थे कि माइनॉरिटी में लोग पढ़ने लिखने की कोशिश नहीं करते, उनके बच्चे एजुकेशन को फोकस नहीं करते, लेकिन इस बार एजुकेशन को फोकस ही नहीं किया, बल्कि एजुकेशन उनकी प्रायोरिटी में शामिल हो गई। और स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन को यहाँ पर बहुत ज़्यादा अहमियत देने की कोशिश की गई और बहुत इज्जत और अहमियत दी जा रही है। अपना नाम बताओ। मेरा नाम अरुषा है। मैं ग्राम बलियाखेड़ी की निवासी हूँ। मैंने इसी वर्ष कक्षा 10 में 94.83% मार्क्स अचीव किए हैं, वो भी इंटर कॉलेज भलसवा ईसापुर से। मेरे पिता का नाम मोहम्मद आरिफ है और मेरी माता का नाम रेशमा परवीन है। जैसे आपने 5वीं रैंक हासिल की है पूरे ज़िले में, तो इसमें क्रेडिट किसको देना चाहोगे? जैसे आपका कॉलेज है, स्टाफ है, आपका फैमिली बैकग्राउंड है, वो बताइए। मैं इसमें अपने जो मेरे टीचर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगी और उसके बाद अपने माता पिता को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा पढ़ा है कि हमें ट्यूशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और जो मेरे माता पिता हैं, मेरे पिता एक वो दुकान चलाते हैं परचून की, और मेरी माता एक गृहिणी है। कॉलेज में जैसे आप पढ़ते थे, क्लासेस में जो टीचर्स आपको मोटिवेटेड करते थे, अप्रिशिएट करते थे आपको किसी भी टॉपिक को लेके, किसी भी सब्जेक्ट को लेके, तो वो ख़ास बात क्या थी उन टीचर्स की? क्योंकि वो हमें एग्जाम्पल देते थे कि हम, अगर आप कई सारे टीचरों के देते थे, वो ऐसे नहीं समझाते थे कि बिल्कुल रटा हुआ समझाते थे, वो बिल्कुल हमारी लैंग्वेज में समझाते थे, बिल्कुल देसी लैंग्वेज में एक एग्जाम्पल दे के प्रैक्टिकल करवाते थे। फिज़िक्स में भी जो ज़्यादातर चीज़ें समझाते थे वो सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाते थे, सब कुछ ऐसे ही। केमिस्ट्री में भी ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको याद हो जो वास्तव में एग्ज़ाम के दौरान आपको समझ में आया हो कि मेरे टीचर, जब आप आंसर शीट अपनी लिख रही हो तो शब्दों में भी वो बात आपके माइंड में घूमती हो, इस तरह का कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी इंसिडेंट बताइए। ऐसा तो अभी तक मेरे को याद आया नहीं था। कोई टीचर्स का पढ़ाने का कोई तरीका जो आपने किसी क्वेश्चन में आप उलझ गई हो, तो वहाँ एकदम आपको इमेजिन हुआ हो क्लास कि वो टीचर ऐसा बता रहे थे? ऐसा हमारा सोशल साइंस में हुआ था कि ऐसा क्वेश्चन जो आए थे ना, वो बाहर से थे, बिल्कुल बाहर से थे, ऐसा था नहीं। मेरा मन तो हो गया था कि भाई छोड़ दो, इसको क्वेश्चन को करना ही नहीं है, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरे टीचर्स ने ऐसा बोला था कि लिख के आना, चाहे कुछ भी लिख के आओ, अब बना के लिख के आओ, लेकिन ज़रूर लिख के आओ, कोई छोड़ना नहीं है। आपके टीचर्स जो भलसवा इंटर कॉलेज के हैं, वो डिजिटल इंटरव्यूज़ के लिए कभी कहा है कभी कि किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप इंटरव्यू दीजिए? कभी कॉलेज से कोई कॉल आई? नो सर, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं अभी तक। अखबार में आपका निकला था? जी। लेकिन डिजिटल के लिए वो ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली, इसकी वजह क्या है? क्योंकि इतना अखबार तो लोग कम पढ़ते हैं, डिजिटल चैनल सब देखते हैं, तो उन्होंने आपको कभी गाइड नहीं किया कि आप किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपना इंटरव्यू दीजिए? नहीं सर, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, मतलब ऐसा नहीं हुआ। प्रिंसिपल का नाम क्या है? वो है पंकज यादव, श्री पंकज यादव। अगर पंकज यादव जी जो आपके प्रधानाचार्य, वो आपको सुन रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या कहना चाहोगे अपने प्रिंसिपल को? सर यही कहना चाहूँगी कि जैसे उन्होंने मुझसे उम्मीद रख रखी थी, मैं उनकी उम्मीदों पर खरी उतरी, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह स्कूल को मैनेज कर रखा है, तो आगे भी ऐसे ही करते रहें। आगे क्या करने का इरादा है 11th में? 11th में तो कौन सी स्ट्रीम देना? PCM जी। इस बार अमूमन जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, वो PCM की तरफ रुझान है, जिसमें आपका भी है। जबकि अब से 1 दशक पहले अगर बात करें, 2 दशक पहले अगर मैं बात करूं, तो 90% लड़कियां थियोरेटिकल सब्जेक्ट लेती थी। तो ये न्यूमेरिकल में आपको इंटरेस्ट कैसे बना है? सर ये मेरा शुरू से ही है ऐसा इंटरेस्ट, मतलब कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट तो हुआ नहीं कभी ज़िंदगी में, लेकिन मेरा शुरू से ही है कि भाई ऐसा मैथ अच्छा लगे स्टार्टिंग से ही। थियोरेटिकल सब्जेक्ट कैसे लगते हैं? सही है वो भी मेरे। दोनों में इंटरेस्ट की अगर बात करें, किस रेशो में थियोरेटिकल, किस रेशो में इंटरेस्ट है आपका, और न्यूमेरिकल किस रेशो में इंटरेस्ट है? वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कौन से उसमें इंटरेस्ट है। मेरा अगर देखा जाए तो मेरा
जैसे फिज़िक्स में हो गया, फिज़िक्स में मुझे कभी न्यूमेरिकल भी अच्छे लगते हैं और कभी थ्योरिकल भी अच्छे लगते हैं, ऐसा ही है। और केमिस्ट्री में भी, केमिस्ट्री में कम आता है ना, न्यूमेरिकल कम आते हैं, तो ज़्यादातर उस पे ही है, थ्योरिकल पे ही। आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों थियोरटिकल सब्जेक्ट हैं, कितने मार्क्स? मेरे हिंदी में आए हैं 97 और इंग्लिश में आए 94, 96 आए। हाँ, इंग्लिश में 96 जी। और साइंस में 97 है उसमें भी 97। जी। जैसे मम्मी से बात करते हैं आपकी, अभी इनकी 5वीं रैंक है आपकी बेटी की, तो 5वीं रैंक आना ज़िले में जहाँ 40 लाख की आबादी है, तो क्या महसूस करें? महसूस तो बहुत अच्छा, मेरा पहले से ही सपना था कि कभी न्यूज़पेपर में मेरे बच्चों का नाम आए, वो सपना पूरा होगा। आज पूरा देश, उत्तर प्रदेश और ख़ास तौर से ज़िला सहारनपुर आपको सुन रहा है, क्या कहना चाहोगी बेटी की तरफ? बेटी की तरफ से यही कहना चाहूँगी कि अगर मतलब माता पिता का एजुकेटेड है होना बहुत ज़रूरी है, उसी हिसाब से फिर बच्चों को भी शिक्षा। गाइड किया है? जी बहुत, मैं बिल्कुल ऐसे ही देती थी, क्योंकि हम जो पीछे हमारा जो परिवार है, मेरा भाई, मेरे पापा भी रिटायर्ड टीचर हैं, सब कुछ एजुकेटेड है पीछे से। तो उसकी डायरेक्शन में जी, उससे हमने आगे भी यही सोचा कि ऐसा पापा ही। जी हैं तो बेटी ने मान बढ़ाया है ज़िला सहारनपुर का में, मतलब एक 5वीं रैंक लेके आई है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा भाई, सब अपनी बेटे को अच्छी पढ़ाई, अपनी अच्छी शिक्षा दे, जिससे बेटी आगे ज़्यादा बड़े आगे पढ़े। जी। क्या और बेटी के लिए क्या सपना है, क्या बनना चाहिए बेटी को अकॉर्डिंग टू यू? मेरी बेटी का जो सपना है मैं उसे पूरा करना चाहूँगा जी। बेटी क्या बनना चाहती है, कभी आपसे मेंशन किया होगा? जी, मेरी बेटी शिक्षा में टीचर बनना चाहती है। टीचर बनना चाहती है। और ये क्या नाम बताया था? अरुषा। अरुषा, फादर हैं मोहम्मद आरिफ और उनकी अम्मी रेशमा परवीन। परवीन, जिन्होंने वास्तव में एक समाज का नाम रोशन किया है। और माइनॉरिटी के लिए तो फ़ख्र की बात है, बड़े गर्व की बात है। और माइनॉरिटी में इस तरह की बच्चियाँ, इस तरह की बेटियाँ, हकीकत तो ये है, वो फ़ख्र के लम्हे इस समय हैं जिनको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। इसी तरह हमारी टॉपर्स की रिपोर्ट लगातार आप तक पहुँचती रहेगी। नए अपडेट के लिए बने रहें एन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।